नमस्कार। आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूँ विरमदेव। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि डीएनटी जो समुदाय है आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है और यहाँ पर कुछ है जो पशुपालक समाज है हमारे साथ हैं और इनके अलावा जो पशुपालक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो सिवाना क्षेत्र के कई गांवों में है जो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी कई जो भी मांगे हैं वो सरकार से रखेंगे जो आंदोलन होगा उस समय। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं और क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। सर, पहले द खटक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरम। सर, किस प्रकार की यात्रा है और इस यात्रा का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यात्रा का नाम हमने अधिकार यात्रा रखा है। जो घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त का जो एक वर्ग बना है जिसे डीएनटी नाम दिया है, उसमें सरकार ने बोला है कि भाई इनको जो आयोग बैठा है उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई इन समाजों को अलग से आरक्षण होना चाहिए, इन समाजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इन समाजों को जहां रहते हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। लेकिन सरकार ये सारी बातें नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण का उन्होंने निर्णय दिया है, फिर भी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ये सोच रही है कि शायद ये समाज बिखरे हुए हैं, इसलिए इनमें ताकत नहीं है, आवाज उठाने का इनमें ताकत नहीं है, इसलिए सरकार अनदेखा कर रही है। इन मांगों को लेकर हमने 10 मांगे बनाई है। इन मांगों को लेकर हमने पाली में आंदोलन किया, हमने जोधपुर में आंदोलन किया, जयपुर में किया, भीलवाड़ा में किया। अपना आक्रोश दिखाने के लिए समाज, इन डीएनटी समाज का आक्रोश दिखाने के लिए पुतले भी जलाए ताकि सरकार को पता चले कि भाई आक्रोश है, सांकेतिक जो पुतले जलाते हैं। फिर भी सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा सरकार को शायद कोई परवाह नहीं है, हम लोग भी छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए हमने 7 नवंबर 2025 को महापड़ाव का निर्णय लिया। ये महापड़ाव बालराई में सुमेरपुर के जो पास में है, पाली से 25 किलोमीटर दूरी पे है। बालराई में हम लोग ये महापड़ाव कर रहे हैं जहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमारी ये प्लानिंग है कि कम से कम 1 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। 1 लाख लोग, यदि सरकार उसमें भी आनाकानी करती है, बातचीत नहीं करती है, हमारी मांगों पे कोई डिस्कस नहीं करती है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो हाईवे जाम होगा। और इस बार हमने ये तय किया है, हम एक दिन में जाने वाले नहीं है, वहाँ महापड़ाव करेंगे। जितने दिन बैठना है उतने दिन बैठेंगे, लेकिन अपने हक और अधिकार छोड़ेंगे नहीं। ये जो आपकी यात्रा है, अभी यह यात्रा कितने दिनों से है और आगे यात्रा कितने दिनों से चलेगी? ये यात्रा का शुभारंभ हमने सिवाना से किया है, तो तिलवाड़ा से हमने ये यात्रा शुरू किया और करीब 20 से 21 गांव 3 दिन में हम कवर कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सब लोग इस यात्रा में भागीदार बन रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, जबरदस्त स्वागत हो रहा है। उससे ये लग रहा है कि नहीं, सब में विकास की भूख है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे हक और अधिकार मिले, लेकिन अभी संगठित आवाज उठी नहीं थी, इसलिए वो एक तरह से इंतजार कर रहे थे कि भाई एक संगठित आवाज उठेगी तो हम लोग साथ आएंगे। ये संगठित आवाज का काम हमने किया है राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अंतर्गत, और एक हमने डीएनटी संघर्ष समिति बनाई है, उसके अंतर्गत ये पूरा आंदोलन करेंगे। जगह जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपको आंदोलन में क्यों। एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आपने कुछ समय पहले एक आंदोलन किया था जयपुर में, जहाँ पर सरकार का जो मुख्यमंत्री के पुतले भी जलाए थे, और उसके बाद में भी आपका है जो आंदोलन और निरंतर आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कुछ आपको लग नहीं रहा है कि सरकार पर कोई ऐसा दबाव या कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है? वो आंदोलन हम जयपुर में किया, 35,000 लोग आए। हमने शुरू में हम लोग सोचा कि भाई हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से हमें जाना है। संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया। पुतला भी लोकतंत्र में एक संवैधानिक का प्रावधान है, इसलिए हमने जयपुर भी किया कि चलो सरकार के द्वार चलते हैं। जोधपुर पाली से सरकार को पता नहीं चल रहा तो उसके द्वार जाके करते हैं, फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा।
इसलिए हमने सोचा कि सरकार ये सोच रही है कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, ये लोग आंदोलन कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने महापड़ाव का निर्णय लिया कि अनिश्चित काल तक वहां पे बैठेंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। एक और मैंने वीडियो देखा कि जिसमें आप पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आपने सरकार के पुतले आप जला रहे हैं तो उसमें समाज को ही नुकसान होने वाला है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी, क्या राय रहेगी? पुतले जलाने का मतलब है आक्रोश दिखाना। हमने कोई बसें नहीं जलाई, हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, हमने कोई सरकारी संपत्ति नहीं जलाई, हमने कहीं पे हुड़दंग नहीं किया, कोई सरकारी अधिकारी को हमने किसी को परेशान नहीं किया। पुतला जलाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रावधान है आक्रोश दिखाने का, वो हमने आक्रोश दिखाया। अभी आप कह रहे हैं कि बारलाई में जो आप आंदोलन करेंगे उस समय अगर सरकार ने मांगी नहीं मानी तो आप हाईवे जाम करेंगे और कानून हाथ में लेंगे, तो उस समय आपकी जो इस प्रकार की स्थिति रहेगी वो क्या नतीजा रहेगा उसका? इसलिए नतीजा रहेगा कि मैं भी बैंक से आया हूं और हमारा समाज भी अनुशासित और शांति प्रिय है। कानून हम तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हर जगह पे हमने सरकार को ज्ञापन दिया है कि सरकार मानेगी, सरकार मानेगी, सरकार मानेगी। फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? कि उसका संबंध आम आदमी से था। हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो डीएनटी समाज के आम आदमी से संबंधित है। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन सरकार मजबूर करेगी तो हम कानून भी तोड़ेंगे और अपने हक अधिकार लेंगे। ये थे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रैका। इनके साथ और पदाधिकारी हैं जिनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है, क्या कुछ ये जो संघ को लेकर क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं और आगे इनकी यात्रा किस तरफ जाएगी और क्या है जो इनके लोगों का है जो रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णाराम दिवासी है और मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी अधिकार यात्रा सिवान से शुरू हुई है और हमारा ये प्रदेश भर में हमारी यात्रा चलती रहेगी। अभी करीब 2 महीने का टाइम है हमारे पास। तो हमारा मेन मकसद है जो हमारा डीएनटी समाज जो पिछड़ा हुआ है उसके हक और अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, उनको समझाना कि आप क्यों लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम हमारा हक और अधिकार के लिए हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। देश आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज तक भी हमारा जनसंख्या इतना 15% होने के बाद भी कोई हमें हक और अधिकार आज तक मिला नहीं। जस की तस स्थिति बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज भी मुख्य धारा में आए, इनको शैक्षणिक रूप से आरक्षण मिले, इनको राजनीतिक रूप में आरक्षण मिले, इनको पट्टे मिले और इनके बच्चे आगे बढ़े और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। आपको क्या लग रहा है जो आप आंदोलन करेंगे उस समय भी सरकार मान जाएगी? सरकार माने या नहीं माने, हमारा एक अड़ीक विश्वास है कि हम पहली बात तो कानून तोड़ेंगे नहीं, पूरा कानूनी तरीके से काम करेंगे और अगर हक और अधिकार नहीं देगी तो हम रास्ता ब्लॉक करेंगे और रोड जाम करके वहां बैठेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग जरूर, आपने सही सोचा कि लोग सोच रहे होंगे कि भाई भारत तो सब ठीक ठाक चल रहा है, ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि आप एक किसान को समझिए और एक पशुपालक को समझिए। आज भी भारत का संविधान और भारत का आम पढ़ा लिखा आदमी ये सोचता है किसान और पशुपालक एक है। हम एक थे, पर तब थे जब किसान को खाद चाहिए तो हमसे, बैल चाहिए तो हमसे, ऊंट चाहिए तो हमसे, ऊन चाहिए तो हमसे। आज जो किसान की जो स्थिति है वो चेंज हो चुकी है, उसको ऊन की जगह कर